ओम शांति। प्यारे बाबा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। देखते हैं बाप दादा को अपने सम्मुख और भृकुटी आसन पर विराजमान हो जाते हैं। बाबा मेरे सामने है। विदेही, सदा ही अशरीरी। मैं आत्मा इस देह से अलग बाबा के सामने। बाबा अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखते हैं और मैं अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाती हूँ। बाबा की एनर्जी के साथ कंबाइन। आज हम संदेश सुनेंगे। 16 मई 1991, 16 मई 1991 का परिवर्तन और प्रवेशता की एक्सरसाइज। परिवर्तन और प्रवेशता की एक्सरसाइज। आज आप सभी देश विदेश के बच्चों का बाबा प्रति याद प्यार लेते वतन में पहुंचे तो बाबा बहुत ही शक्तिशाली दृष्टि देते हुए मुस्कुराते हुए मिले और मिलते ही पूछा, बच्ची, तुम्हारी दुनिया का क्या हाल चाल है? मैंने कहा, बाबा, एक तरफ तो तपस्या चल रही है। 2-3 संदेश में तपस्या का बाबा बात कर रहे थे ना, तपस्या करनी है। दूसरी तरफ इलेक्शन का हंगामा चल रहा है। 91 में इलेक्शन हुए होंगे कोई। बाबा ने कहा, तुम बच्चे तो कितने निश्चिंत हो, उन्हें तो इलेक्शन और सिलेक्शन का फिक्र है, लेकिन तुम्हें तो स्वयं भगवान ने सिलेक्ट कर लिया। तुम्हें इस सिलेक्शन के लिए कुछ करना पड़ा? तुमने तो सिर्फ दिल से कहा, मेरा बाबा। इस एक ही दिल के शब्द से बाबा ने सेकंड में आप बच्चों को चुन लिया और सिलेक्ट कर लिया। तो तुम्हारी सिलेक्शन कितनी बढ़िया है। भाभी बन गई। कहते भी हैं भाभी टाली नहीं जाती। भाभी माना कोई भी ड्रामा में जो सीन है, जो फिक्स है, उसे कोई टाल नहीं सकता। जो होने वाला है, भाभी भव से रिलेटेड है। ये भगवान की सिलेक्शन की भावी बन गई, जो हर कल्प रिपीट होती रहेगी। क्या भावी बन गई? क्या भावी बन गई? बाबा ने क्या बोला? जो बच्चों को चुन लिया ना बाबा ने, वो अब फिक्स हो गया। वही चुने जाएंगे बच्चे। ऐसा ही ड्रामा चलेगा। ये भावी बन गई। आपके दिल की भावना ने ड्रामा की भावी बना दी। कितना सरल हुआ। हमने कहा कि बाबा, हम तो ऐसे कर भी नहीं सकते जैसे ये लोग इलेक्शन में करते हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत ऐसा नेता बनने की नहीं है और तुम यह कर भी नहीं सकते। इसलिए जिनमें वो हिम्मत नहीं है, रुचि नहीं है, उन्हें ही बाबा ने सहज सिलेक्ट कर लिया। फिर बाबा ने पूछा, और क्या समाचार है? मैंने कहा, बाबा, चारों ओर तपस्या चल रही है। हर एक अपने अपने यथाशक्ति तपस्या में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा यह शब्द बोलना और बाबा का बहुत ही रहस्य युक्त मुस्कुराना, मैं बाबा को देखती रही। बाबा के दिल में कुछ आ रहा था। मैंने कहा, बाबा, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चों ने लगन तो लगाई है, लेकिन अग्नि नहीं लगी है। क्या कहा? बच्चों ने लगन तो लगाई है, लेकिन अग्नि नहीं लगी है। लगन अग्नि रूप बन जाए, जिसमें यह पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाए। लगन तो ठीक है,
लेकिन अभी अग्नि रूप अर्थात ज्वाला रूप बन सके, इन आत्माओं को मुक्ति दिलाओ। अब इसको थोड़ा स्पष्ट करके कोई बताएगा क्या कहा बाबा ने? हम्म। लगन लगी है, लेकिन अग्नि रूप बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, और मतलब बाबा ये कहना चाहते हो कि बच्चों ने अपना लक्ष्य तो रख लिया है कि हम ऐसा करेंगे जैसा बाबा ने कहा है, लेकिन उस हम्म। अनुरूप उनके अभी लक्षण अभी वैसे दिखाई नहीं दे रहे, उन वहां तक अभी पहुंचे नहीं है। मतलब जो एक वो जुनून होना चाहिए ना एक्सट्रीम तक जाने का, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं वहां तक। लक्ष्य तो बना लिया थोड़ा है। थोड़ा और बताओ गायत्री बहन। ओम शांति। वो निरंतर हम्म। याद में रहती है, बार बार जो है ना जेबान में आ जाते हैं। योग अग्नि हम्म। में से ना निरंतर बाबा की याद उतरते। हाँ, लोग योग अग्नि में भी ना अग्नि ज्वाला, मतलब जैसे ज्वाला ज्योति स्वरूप में अभी कम टिकते हैं। और जो योग की अग्नि होती है ना, वो योग अग्नि जिसमें विकर्म विनाश हो जाए, उसमें कम टिकते हैं, मोटे मोटे रूप में रहते हैं। और वही जैसे आपने कहा, योग नहीं, इतना इतना शक्तिशाली योग नहीं है, वो बाबा कहना चाह रहे हैं। लगन तो लग गई, हाँ हमें करना है करना है, किस प्रकार करना है वो थोड़ा उसमें अभी कमी नजर आ रही है बाबा। जब आपकी लगन अग्नि रूप बनेगी, तब इस अग्नि में यह सब स्वाहा होगा। इसके लिए कितनी तेज पावरफुल ज्वाला चाहिए। सुना ना क्या कह रहे हैं बाबा? इसके लिए कितनी तेज पावरफुल ज्वाला चाहिए। ज्वाला, अब अपने सामने इमर्ज करो ज्वाला को। हवन कुंड की ज्वाला होती है, ज्वालामुखी की ज्वाला होती है, एक थोड़ा सा छोटा सा दीपक की ज्योति होती है। और जो छोटी सी दीपक की जो ज्योति होती है, उसमें एक दिया, एक जो बाती है वो जल रही होती है। हवन कुंड की अग्नि में कितनी सारी लकड़ियां जल रही होती हैं, तब जाके वो बड़ी बनती है। और ज्वालामुखी के अंदर कितना लावा भरा होता है, जब वो फूटता है तो आसपास के एरिया को भी पूरा ध्वस्त कर देता है। जिसको बाबा बोलते हैं ना, फॉल ऑफ पोम्पई। पोम्पई एक शहर है इटली का, वहां का ज्वालामुखी फटा था, पूरे शहर, पोम्पई शहर है, उस पे गिर गया था। अभी तक जैसे के जैसे सोए थे ना, वैसे ही उनके मम्मीज में कन्वर्ट हो गया वो पूरा। ऐसे के ऐसे ही जम गए, राख बन गए। जिस पोजीशन में सोए थे, जिस पोजीशन में जो कुछ कर रहा था, वैसे का वैसे ही खत्म। अभी भी वो शहर है। यानी कि ऐसी ज्वाला निकले जो उसी समय राख कर दे सब चीजों को। ऐसा चाहते हैं बाबा, जिससे ये पुरानी दुनिया खत्म होगी। इसके लिए बाबा कह रहे कितनी तेज पावरफुल ज्वाला चाहिए, जिसमें सारी प्रकृति आत्माओं के पाप कर्म सब परिवर्तन हो। यह गायन है कि यज्ञ कुंड से ज्वाला निकली। यज्ञ कुंड क्यों बोलते हैं, दिया क्यों नहीं बोलते हैं? दिए में भी तो अग्नि होती है ना, कैंडल की भी अग्नि है। यज्ञ कुंड क्यों बोलते हैं? हम्म। क्योंकि दीदी उसमें ना सारी सामग्री को स्वाहा कर देते हैं। हम्म। स्वाहा करने का भी एक जगह होती है ना, उसमें जो मर्तबान सा होता है, और उसमें कितनी सारी लकड़ियां डालते हैं। दिए में तो शांति नहीं दीदी, होता। क्योंकि जी दीदी, हम्म। हम वही बताना चाहते थे, दिए में तो पूरा सावा नहीं होगा जितना हम्म। समिधा, यज्ञ की जो हम्म। संविदा हो, दिए में नहीं हो पाएगी स्वाहा। तो तेज हम्म। अग्नि होगी वही तो, बाबा हमसे तेज अग्नि चाहते हैं। हमारी लगन हाँ। इतनी तेज हो, तेज, दिए हाँ। जैसी धीमी धीमी नहीं। और उसमें एक जने का नहीं होता है, जो हवन कुंड होता है उसमें सारे करते हैं स्वाहा।
और दीदी उसमें जब सब एक ही संकल्प में टिकते हैं ना, तो उसकी सघनता हाँ से वो अग्नि जो प्रज्वलित होती है, उससे वो विनाश की ज्वाला जैसे सबको स्वाहा तभी होगा जब सभी हाँ, एक ही संकल्प में स्थित होंगे। जैसे सारे करते हैं यज्ञ में, सबने देखा होगा जब वो हवन होता है एक साथ स्वाहा बोलते हैं ना। जैसे ओम दीदी बाबा भूर्भुवः। हम्म, मुरलियों में भी हाँ कहते हैं ना कि संगठन का बल हाँ होता है। हाँ हाँ, बस बस वैसे यही 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 चीज बाबा चाह रहे हैं। संगठन का बल हो और ऐसी अग्नि ज्वाला जगी हुई हो अंदर, ज्योति स्वरूप हो, ज्वाला स्वरूप हो, निराकारी अवस्था, सबकी ज्योतियां जलेंगी, तो सबकी जो उसके अंदर जो आहुति होगी, उससे जो एक ज्वाला निकलेगी, एक ज्वाला कैसी होगी, जो हम सबका इकट्ठा कलेक्टिव वाइब्रेशन होगा। एक तो है हम सब डाल रहे हैं अपनी अपनी ज्योति से, जो उसको एक कर रहे हैं, एक संकल्प रख रहे हैं, फिर वो एक संकल्प जो अलग से इकट्ठा होके जो फैलेगा, वो है पावरफुल, जिसमें सभी आत्माओं के पाप कर्म भी परिवर्तन होंगे। यह गायन है, यज्ञ कुंड से ज्वाला निकली और उसमें सारी पुरानी दुनिया परिवर्तन हो गई। तो परिवर्तन किस आग में होगा? तेज आग चाहिए ना। आप लोग अभी लगन तक पहुंचे हो, अग्नि तक पहुंचे हो। मैंने कहा दोनों ही हर एक में यथाशक्ति होंगे, लगन वाले कुछ होंगे, अगन वाले कुछ होंगे। बाबा ने कहा अब हर एक का ज्वाला रूप वतन तक पहुंचे, वह नहीं पहुंचा है। बाकी हर एक अपने व्यर्थ को बचा रहे हैं। इसलिए बाबा मुबारक देते हैं। समय निकालने का टेंशन है, बैठने का टेंशन है अभी, लेकिन तपस्या की अग्नि रूप चाहिए। अग्नि नहीं पहुंची है बाबा के पास। ये कब की बात कर रहे हैं? 91 की बात। अभी तो पहुंच रही है ना। जब उधर तक अग्नि पहुंचे तो वो अग्नि नीचे ट्रांसफर होके जलाएगी, जो अब कर रही है। फिर बाबा मुस्कुराने लगे और कहा कि मेरे सामने सभी बच्चे आ रहे हैं, मैं उनकी रिजल्ट देख रहा हूँ और मुस्कुरा रहा हूँ। बाबा ने कहा अगर बच्चों को भाषण करने की स्टेज बड़ी मिले तो खुश होते हैं। हर एक समझता है मेरे को बड़ी स्टेज का चांस मिले, जैसे सेवा की बड़ी ऊंची स्टेज में जाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि हमें भी चांस हो तो हम कर सकते हैं। ऐसे ही याद की भी इतनी लगन हो कि मैं याद में ऊंची स्टेज लूं। क्या कह रहे हैं बाबा बच्चों को? सबको इच्छा होती है जो समर्पित हैं कि हमको बड़ी स्टेज मिली, नाम हो गया, हमारा लोगों में नाम आ गया, फोटो छप गई, ऐसा हमको भी मिला, बहुत अच्छी बात है। और इसमें खुश होते हैं बाबा, ये वतन से देख रहे हैं। मगर क्या कह रहे हैं बाबा? क्या चाहते हैं? बताओ क्या चाहते हैं? कौन सी स्टेज ऊंची चाहते हैं बाबा? बोला करो फटाफट, एक सेकंड में। मैसेज भेजा है क्या पीछे? लगन की स्टेज दीदी। लगन की बोल रहे हैं बाबा। लगन की अग्नि तेज है। याद की इतनी लगन हमारी हो, स्थिति हाँ। हो अच्छी, हमारी स्थिति ऊंची होनी चाहिए। याद की ऊंची स्टेज। याद की ऊंची स्टेज क्या होती है? आग, अग्नि, ज्वाला, निराकारी। एक शब्द में कहेंगे तो निराकारी, परम धाम की अवस्था, बीज रूप, ज्योति स्वरूप, वो उसमें भी लंबे समय तक। ये बाबा ऊंची स्टेज कह रहे हैं। ऊंची स्टेज क्या होती है? ऊंचा धाम, परम धाम। नाम मान की यह भी, शान से परे है ना दीदी। हाँ। हम्म। नाम मान की शान से परे कि हमारा नाम हो जाए, ये सब सेवा से भी ये सबसे परे। हाँ, मतलब वो करते हैं, बाबा कह रहे हैं ऐसी इसमें क्यों नहीं है लगन? उसकी लगन अच्छी है, बड़ा स्टेज मिल गया, नाम हो गया, भाषण कर लिया। ऐसी लगन यहाँ चाह रहे हैं बाबा, उसको ट्रांसफर करके योग में करो।
यह भी उमंग उत्साह रहे कि योग की स्टेज में मुझे बड़े से बड़ी ऊंची स्टेज लेनी है, लेकिन इसमें चांस लेने वाले चांसलर बहुत कम हैं। इसलिए बाबा देख रहे थे कि दोनों तरफ कितने कितने चांसलर हैं, बांट रहे थे। इधर वाले कितने जो प्रोग्राम अच्छा करना चाहते हैं, नाम चाहते हैं, और इधर वाले कितने जो योग में नाम कमाना चाहते हैं। यही दृश्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा, यह तपस्या जो कर रहे हो, तपस्या माना कि क्या? तपस्या माना परिवर्तन, और परिवर्तन की निशानी है सफलता। तो तपस्या कर रहे हो, लेकिन इसकी जो निशानी है, अब निशानी क्या है? हर कार्य में सफलता। वह सफलता की स्टेज आगे बढ़ रही है। संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में तपस्या की प्रैक्टिकल निशानी सफलता दिखाई है। तब बाबा कहेगा कि तपस्या अभी लगन से अग्नि रूप में परिवर्तन हो रही है, हो नहीं गई है, हो रही है। तपस्या में बैठते हुए तो ठीक है, लेकिन बाबा प्रैक्टिकल में योग का प्रयोग अर्थात हर कार्य में सफलता देखना चाहते हैं। फिर बाबा ने कहा, चलो, बाबा आज आपको एक्सरसाइज दिखाता है। आगे चले तो एक बहुत बड़ा मैदान था, अब सीन दिखा रहे हैं बाबा। उसमें लिखा था सामने परिवर्तन और प्रवेशता। बाबा ने कहा, अभी मैं सभी बच्चों को साकार रूप में इमर्ज करता हूँ। सेकंड में सभी इमर्ज हो गए, बहुत अधिक संख्या थी। बाबा ने कहा, सभी तपस्या में बैठ जाओ। सभी तपस्या में बैठ गए। बाबा सामने खड़ा था। बाबा ने कहा, अभी जैसे मैं करता जाऊं वैसे कैच करके तुम भी फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाबा का साकार रूप था, शिव बाबा नहीं थे। तो क्या देखा? ब्रह्मा बाबा के मस्तक से एक दिव्य मीठी लाइट निकली, जैसे लेजर बीम के शो से सीधी किरण निकलती है। कितना अच्छे से स्पष्ट किया हुआ है। ऐसे लाइट की किरण एकदम सीधी निकली और बादलों के भी ऊपर जो बाबा का संपूर्ण फरिश्ता रूप था। कहां से निकली लाइट? ब्रह्मा बाबा के मस्तक से। कहाँ थे ब्रह्मा बाबा? एक मैदान में, है ना? मैदान में थे, बहुत बड़ा मैदान था, उसमें लिखा था। सभी वहां इमर्ज हो गए। बाबा ने कहा, तपस्या में बैठ जाओ। तो ब्रह्मा बाबा दिख रहे थे, शिव बाबा नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा के भ्रिकुटी से सीधी किरण निकली और बादलों के ऊपर जो बाबा का संपूर्ण फरिश्ता रूप था, उसमें वो लाइट सीधी जाकर प्रवेश हुई। फिर वहां पहुंचकर वो लाइट, देखो, विजुअलाइज करो कितना सुंदर योग है। वो लाइट लाइट के रास्ते से मूल वतन में चली गई, मतलब प्रकाश की दुनिया में। वो लाइट मूल वतन में चली गई, यानी सितारा ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी से निकला, एक किरण के माध्यम से ऊपर ब्रह्मा बाबा में, उनकी भ्रिकुटी में गया, और वहां से वो परम धाम चला गया। फिर वहां सितारे की माफिक चमकने लगी। थोड़े टाइम के बाद वहां से आकारी रूप में आई, आकारी रूप में आई। फिर एक सेकंड में साकारी रूप में आ गई, यानी ऊपर ब्रह्मा बाबा में, फिर नीचे वाले ब्रह्मा बाबा में। ये आना और जाना देखा, देखा सभी ने। यानी साकार, ये बाबा ने प्रैक्टिकल शिक्षा दी, ऐसे करो, ये होगा ज्वाला स्वरूप। दीदी इसमें जैसे बाबा ने कहा कि मैं जैसा देखूंगा तुम बच्चे भी वैसा ही करो। तो जैसे हम्म। बाबा की लेजर बीम की किरणें जैसे बाबा के जो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप था वतन में उनमें जाके हाँ। प्रवेश कर गई। तो हम भी हम्म। जब विजुलाइज करेंगे तो हम भी यही करेंगे ना कि मेरी किरण जो निकली वो मेरे फरिश्ता जो संपूर्ण फरिश्ता है वहां पे बिल्कुल, वतन में बिल्कुल, उसमें चली गई बिल्कुल, है। और फिर बिल्कुल। वो वहां से वतन में गई है, मूल वतन में। फिर हाँ, वहां से हाँ, नीचे आई है और फिर ऐसे ही, मतलब यही बाबा कह रहे हैं ना यहाँ पे तो। हाँ, 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 यही कह रहे हैं। तो हम ऐसे ही तो करते हैं। जो फरिश्ता होता है वो संपूर्ण ही स्वरूप है, चाहे आप उस फरिश्ते को देखो, हाँ जी। चाहे आप ये सोचो कि मैं इस देह से निकल के फरिश्ता ऊपर पहुंचा। हाँ। फरिश्ता होता ही संपूर्ण स्वरूप है नहीं ना? वहां पे एक्चुअल में ज्यादातर तो वही करते हैं ना कि हम खुद वहां पहुंच जाते हैं, हाँ, लेकिन वो कभी कभी हाँ, वाला करते हैं हम लोग। तो ये हाँ, वाला ऐसे करो। अभ्यास बाबा अग्नि वाला जैसे बताया ना बाबा ने कि इसे हाँ, ऐसा करना है। दैट मीन्स कि हमें इस पे फोकस देना पड़ेगा।
इस वाले व्रत बहुत पर अच्छा करना। स्वरूप है, बहुत ऐसे ही करो। हम्म, अपने को भी ऐसे ही देखो। मैं यहाँ से मेरी आत्मा लेजर बीम निकली है ना, हाँ जी। आत्मा निकली लेजर बीम की तरह, ऊपर वाले हमारे संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में एंटर की। वहां से वो लाइट परम धाम गई, वहां चमकने लगी। हम्म। बाबा की किरण ली, फिर वहां से वापस उसमें आई, फिर वहां से, यानी इसमें बाबा क्या दिखाना चाह रहे हैं? सिर्फ निराकार पर अटेंशन। हमारा किस पे अटेंशन था? सिर्फ भ्रिकुटी से जो लाइट निकल रही है, उधर लाइट गई, उधर लाइट गई, सिर्फ लाइट पर अटेंशन है। देह वहीं बैठी हुई है, आकारी देह और साकारी देह वही है। मैं आत्मा यहाँ से वहां जा रही हूँ। कितना सुंदर, क्लियर है ना? तो बाबा कह रहे हैं आना और जाना देखा, इसको ही बाबा कहते हैं परिवर्तन और प्रवेशता। फिर बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे फॉलो फादर करो। सभी बच्चे एक्सरसाइज करने लगे, सभी ने की होगी। फिर से चलो। भ्रिकुटी से लेजर बीम निकली, मूल सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप में एंटर गई, वहां से ये निकली और उधर पहुंच गई मूल वतन में। बाबा से किरण ली, फिर वापस आई फरिश्ता, फिर वह वापस आई। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? साकारी, आकारी, निराकारी। बात वही है, उसको रूप अलग करके दिखाया है। इसको 70s की मुरली में 72 तक में बाबा ने ये अभ्यास बहुत करवाए हैं। 70, 71, 72 की मुरली में आकारी, निराकारी, साकारी। फिर बाबा ने कहा अब तुम बच्चे फॉलो फादर करो, प्रैक्टिस करो। तो सब करने लगे। जिसकी प्रैक्टिस थी वे तो शरीर से निकल फरिश्ते रूप में टिक गए। कोई कोई को समय लग रहा था। यह सीन बाबा भी देख रहे थे। आपको तो नहीं लगा किसी को समय? लगा किसी को समय? हम्म? एक नहीं। लेटर में लिखा करो यस या नो। हम्म। नहीं लगा? नहीं। तो बाबा कहते सीन बाबा देख रहे थे और हम भी बाबा के साथ साक्षी होकर देख रही थी दादी। सभी के भिन्न भिन्न अनुभव थे। बाबा ने सभी से पूछा साकार से फरिश्ता और फरिश्ता से निराकारी आत्मा के रूप में स्थित होने में सेकंड से भी कम टाइम लगा या ज्यादा लगा? बाबा ने पूछा बच्चों को। देखो ये लिखा है ना, साकार से फरिश्ता, फरिश्ता से निराकारी आत्मा रूप में स्थित होने में सेकंड से भी कम समय लगा या ज्यादा लगा? फिर बाबा ने सुनाया कि फरिश्ता रूप में वही स्थित हो सकता है जिसका देह के साथ लगाव का रिश्ता न हो। यदि व्यर्थ संकल्प भी चलता है तो यह भी बुद्धि का, मन का लगाव है। फरिश्ता माना सिर्फ देह के संबंध का रिश्ता नहीं। फरिश्ता माना सिर्फ देह के संबंध का रिश्ता नहीं, लेकिन मन का, बुद्धि का, वैभव का, वस्तु का, यह कोई भी रिश्ता ना हो। क्या समझ में आया? मन का, बुद्धि का, वैभव का, वस्तु का, मतलब जैसे सुबह बात कर रहे थे या शायद कल करी थी, आज ही करी थी। कोई भी चीज हमको खींचे नहीं, अपने में उलझा ना दे। कोई वस्तु है, सपोज मैं उसी का चिंतन करने लगी, ये मुझे चाहिए, ठीक है, चाहिए, जरूरत वाली चीज लेनी भी पड़ी, लेकिन कहाँ से लूंगी, कितने की लूंगी, कब जाऊंगी, कैसी होगी, ये नहीं, ये अच्छी है। आकर्षित ना हो। हाँ, आकर्षित, उसके प्रति चिंतन ज्यादा ना चले। लेना है, ठीक है, एक संकल्प किया चाहिए और गए और लिया, खत्म बात। हमें यूज करने के लिए चाहिए, लेकिन उसके प्रति कोई, किसी को पर्स चाहिए सपोज करो, अब वो पर्स ही ढूंढने में लगा हुआ है। 200 पर्स देख लिए, अच्छा नहीं लगा, उसका अच्छा है वैसा चाहिए, तीसरी साइट में, चौथी साइट में देखना शुरू कर दिया। कितना टाइम वेस्ट हो गया। इस प्रकार से वो चीज हमको खींचे नहीं, बात ये कह रहे हैं बाबा। तो ये हो गया बुद्धि का लगाव। और मन का लगाव क्या होता है? संकल्प जो चलते हैं,
खाली जो संकल्प चलते हैं ना किसी के प्रति, कोई पुरानी बीती बात याद आ रही है, कोई कल काम कार्य करना है, वो उसी के बारे में सोचे चले जा रहे हैं, वैभव का, वस्तु का, इसी प्रकार से। तो यह कोई भी रिश्ता ना हो। यदि कोई रिश्ता है, इसके ऊपर बाबा ने क्या कहा था संडे की मुरली में, वैराग्य चाहिए, सबसे वैराग्य। वैराग होगा तो नहीं चलेगा ना संकल्प, अगर वैराग ही नहीं होगा। और वैराग्य के लिए कैसे आएगा, वैराग्य कैसे आएगा, इसके ऊपर भी चिंतन करा था ना, वैराग्य कैसे आएगा। नहीं है हमको वैराग्य। अब ज्ञान तो वैराग्य दिला ही देता है ना, मुझे सब पता है, सब खत्म होने वाला है, ये सब आत्माएं, जितना आत्मा देखेंगे। हाँ, वैराग्य दीदी इस चीज से आएगा कि जो भी चीजें हैं, अगर उस चीज में ज्यादा बुद्धि जाती है, उनको जलता हुआ देखे। जलता हुआ देखें, या फिर हम ये देखें ये सब खत्म होने वाला है ना, ये सब खत्म होने वाला है, या ये शाश्वत नहीं है, ये रिश्ते मेरे नहीं है, ये आत्माएं जो अभी आई है मेरे सामने, ये पहले कोई और थी। जो माँ है वो मेरी हो सकता है बहन थी पिछले जन्म में, मेरा पिता है वो मेरा भाई था, जो बच्चा बना है वो पिछले समय दोस्त था, व्यापारी था, दीदी इस कभी प्रकार कभी से। फरिश्ता बनकर अपने घर में ही घूमना और सब चीजों को देखना, हाँ, जितना आत्मा को निराकारी, जितना देखना। ये सूरज भाई जी बताए हैं, नष्ट मोह होने के लिए, जितना निराकारी स्वरूप में स्थित होंगे, कुछ भी मत करो, अपना जलता हुआ देखो, न मरता हुआ देखो, निराकारी स्वरूप में स्थित हो, मैं आत्मा निराकार परम धाम निवासी, बस अपने आप होगा सब कुछ, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये अभ्यास करो, निराकार आकार साकार, मैं फरिश्ता हूँ, इन सब से अपने आप होगा काम। तो बाबा कह रहे हैं, इसलिए तपस्या में पहले तो अपने ये रिश्ते अर्थात देह के जो लगाव है उसे कट करो। कोई ना कोई लगाव अटका देगा, शरीर से परे नहीं होने देगा। अगर कोई रिश्ता है तो तपस्या की लगन अग्नि का रूप नहीं बनाने देगी। जब यह लगाव कट होगा तब देह के संबंध भी ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। फिर परिवर्तन और प्रवेशता की प्रैक्टिस तब होगी। तो सेकंड में साकारी से फरिश्ता, फरिश्ता से बिंदी रूप में स्थित हो जाएंगे। वही बात आ गई ना, वैराग्य। सेकंड में अथॉरिटी होकर जाएंगे आएंगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी, जैसे अपन निराकारी परम धाम में ही देख सकते हैं अपने अपने घर में, ऐसे अपन निराकारी स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। उसमें स्थित तो हो सकते हैं ना, अपनी देह के बीच में देखो, भ्रुकुटी में मैं आत्मा चमक रही हूँ, तो निराकारी रूप तो है। हाँ, तो यही पूछ रही हूँ, या परम धाम जाना ही निराकारी है या नीचे नहीं भी है? नहीं नहीं, नीचे नीचे भी है। आप बाबा को अपने सिर के ऊपर देख लो, मेरे बाबा सिर के ऊपर जैसे लाइट जल रही है निराकार, और मैं आत्मा निराकार हाथों से काम कर रही हूँ, वो भी वही स्थिति है। अच्छा, हम्म। ये पूछ रही परम हूँ। धाम जो बोला ना, उसमें हम इस भान से भी परे हो जाते हैं कि मैं कुछ काम कर रही हूँ। बुद्धि में बस एक ज्वाला स्वरूप रहता है, वो और ऊंची स्थिति है। ऊंची में स्टेज होती है ना, जैसे 100 नंबर, 99.1, 99.2, 99.3, तो 100 की जो डिजिट है वो है परम धाम की। तो निराकारी रूप की अवस्थाएं हैं, ये सब में विक्रम विनाश होंगे, थोड़ा सा कम, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा एकदम भड़कता हुआ, वो है बसंत। समझ गए? हाँ ठीक हाँ, निराकारी है। ही है वो भी। ऊपर जाने से हम इन वाइब्रेशन से कट हो जाते हैं, बस। अच्छा, तो हाँ, तो बाबा कह रहे हैं सेकंड में साकारी से फरिश्ता से बिंदी रूप में स्थित हो जाएंगे, सेकंड में अथॉरिटी हो जाएंगे, अथॉरिटी होकर जाएंगे आएंगे। कब? जब ये लगाव मुक्त होंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि बार बार जाती है इधर उधर। अब बार बार इधर उधर जाएगी तो टिकेंगे कैसे? अभी इस एक्सरसाइज की आवश्यकता है।
जब इस गुह्य रीति से तपस्या करो, केवल मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 1 सेकंड में जाओ आओ। देखो क्या कह रहे हैं, ये है ज्वाला, अग्नि की बात कर रहे हैं ना। केवल मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आना जाना, परम धाम में जाना जरूरी है। देखो बाबा कह रहे हैं, तभी वो ज्वाला जो है ना तो भड़कने वाली होगी, उसकी परसेंटेज ज्यादा है। 1 सेकंड में जाओ आओ, अशरीरी हो जाओ, यह अभ्यास करो। ये भी भान ना रहे कि मैं इस भ्रिकुटी में बैठी हूँ, और ऊंची अवस्था है। ये अभ्यास को, लेकिन हम कर्म करते हुए तो नहीं हो सकते ना। कर्म करते हुए तो हमें देह का भान रहता ही रहता है, हाथ से हम कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं। इसलिए मैं आत्मा इस देह के भ्रिकुटी में विराजमान हूं तो भी बहुत अच्छी अवस्था है। तो ये अभ्यास करो, तब लगन अग्नि रूप होगी। समझा? अंडरलाइन करना ये पैराग्राफ, ये 2 पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैदान वाला लेजर बीम, आगे चले तो एक बहुत बड़ा मैदान था, यहां से लेकर बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अग्नि का बाबा ने ज्वाला स्वरूप बता दिया होता क्या है। समझ गए? अच्छा, ये एक ही स्थिति में नहीं टिकने को बोला बाबा ने, कहा चेंज चेंज करो। क्यों ऐसा बोला? वो ज्वाला स्वरूप क्यों है? हम्म क्योंकि विक्रम जल्दी वो नष्ट होंगे। जैसे ही आप देह में आओगे ना, अभी तो आप विनाश करके आए, परम धाम गए, फिर जो अंदर से निकल रहे हैं वो फिर विनाश होने के लिए फिर जाओगे आप ऊपर। ऐसे जैसे सामान ले लिया आपने, कचरा डाला, फिर कचरा उठाया, फिर डस्टबिन में डाला, फिर कचरा उठाया, फिर डस्टबिन में डाला, ये इस तरह से है। आप खाली डस्टबिन के पास ही बैठे रहो तो कचरा तो निकलेगा कैसे? इसलिए देह में आना, फरिश्ता बनना, फिर जाना, फिर आना, फिर जाना, यानी कि वहां का सामान लेके वहां पे फेंकते जाओ। ठीक है ना? हाँ, जैसे गैस अग्नि पर बर्तन रखो तो बर्तन गर्म होगा तो खाना अपने आप ही पकेगा, राइट? और बार बार बर्तन को उतारते जाओगे तो गर्म ही नहीं होगा। इसलिए लगातार और अच्छे समय, मतलब काफी अच्छे समय तक ये अभ्यास चले। ऐसे नहीं 1 मिनट किया हमने आकारी निराकारी साकारी, फिर अब खत्म, तो वो थोड़ा सा ही गर्म हुआ। फिर बाबा ने डबल विदेशी बच्चों को याद किया और उन्हों के प्रति कहा कि तपस्या का अटेंशन और उमंग विदेश में भी अच्छा है, अभी इस एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाना है। बाबा ने कहा डबल विदेशी बच्चों को बाबा मुबारक भी देते हैं, क्योंकि इन्हों में महसूसता की शक्ति अच्छी है। महसूसता शक्ति के कारण जो भी भूल भूल जाते हैं वह कट हो जाती है। ऐसे ही चलाते नहीं है, महसूसता शक्ति से अपना बोझ कम कर देते हैं, यह विशेषता है। इस कारण लिफ्ट मिल जाती है। अभी और भी सूक्ष्म रीति से अपनी चेकिंग सेवा में भी चेकिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे और विशेष अटेंशन देते हुए आगे बढ़ेंगे तो सफलता को प्राप्त करेंगे। विदेशी बच्चों ने बाबा को महसूसता और परिवर्तन के पत्र लिखे थे, तो बाबा ने उनके पत्र के रेस्पॉन्ड में जवाब दिया। अब जो आगे है ये उनका रेस्पॉन्ड है। दादी जानकी ने भी विशेष बाबा को थैंक्स लिखी थी। बाबा ने कहा हिम्मत बच्ची की, मदद बाबा की, सर्व परिवार की दुआओं से तन मन धन से तीनों में आगे बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी। फिर बाबा ने कहा जिन्होंने शुक्रिया शुक्रिया दिल से गीत गाया है, बाबा भी दिल से गीत गा रहे हैं, बच्चे शुक्रिया। पर दादी को भी खास बाबा ने याद दी, निर्मल शांता दादी को, और कहा विजयी बनकर आ गई। जब से पैदा हुई है तब से विजय का तिलक है ही, विजयी बन करके सेवा करके आ गई। फिर बाबा ने सभी दादियों को याद दी और कहा निमित दादियां जो हैं उन्हों पर दुआओं की बारिश होती रहती है, इससे बहुत आगे जा रही हैं, बेफिक्र हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं।
विशेष टीचर्स का जो अकाउंट का काम चल रहा है उसके प्रति बाबा ने कहा कि टीचर्स को यह नहीं समझना चाहिए कि ये कोई जरूरी काम नहीं है। अगर इसे जरूरी नहीं समझेंगे तो भी फुल का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। कोई भी कार्य जो बाबा ने बताए, जो बाबा के घर के हैं, सब इम्पोर्टेंट है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। अगर इसे नहीं करा ढंग से तो इसमें भी एक कला कम हो जाएगी। ये बाबा कह रहे हैं सर्व कलाएं, उठना, सोना, बैठना, खाना, देखना, चलना, हर कार्य में निपुणता चाहिए। इससे ये समझ में आ रहा है 16 कला का मतलब ये नहीं जो 16 चीज लिखी हुई है वो पूरी हो। कोई भी कार्य जो आप कर रहे हो परफेक्शन से, इसमें भी नॉलेजफुल बनना है। अगर कोई भी कार्य में फुल नहीं तो सक्सेसफुल नहीं। यह है कोई काम कोई रमेश भाई का नहीं है, यह भी यज्ञ की सेवा कर रहा है। बाबा रमेश भाई तथा उनके सभी साथियों की स्नेह की मालिश कर रहा है। अकाउंट संभालते थे ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे रमेश भाई, अभी तो शरीर छोड़ दिए। फिर सभी को याद प्यार देते हुए कहा कि लगन को अग्नि रूप में परिवर्तन करो, ऊंची स्टेज लो। ठीक है। और लगन अग्नि कैसे बनेगी बाबा ने बताया। 4 PM क्लास में हाँ कराएंगे बहुत बार और करेंगे। और बीच बीच में ध्यान ही दे, यही तो अभ्यास ज्यादा रहता है। मुझे आत्मा का तो यही रहता है निराकारी रूप में जितना ज्यादा हो सके। मॉर्निंग में भी दोपहर को भी हमेशा देखो ड्रिल्स भी निराकारी रूप में ज्यादा कराते हैं। मैं आत्मा यहाँ से निकली, कहीं पे भी जाओ मैं आत्मा हूँ, बिंदु रूप 16 पॉइंट जितने भी हैं सब निराकारी अवस्था है। जितना ज्यादा निराकार का अभ्यास करेंगे ना उतना ज्यादा फायदा है। दीदी ओम शांति दीदी। हाँ दीदी जैसे घर पे होते हैं ना तो आसानी से हो जाता है। जैसे शादी वगैरह में जाते हैं पार्टी में तो उस टाइम के दीदी अवस्था ऐसी नहीं रहती, याद नहीं उसके रहता देखो कई बार। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। अब जाओ तो भ्रिकुटी में आत्मा देखो। बाबा ने ये थोड़ी कहा है वहां जाके परम धाम और ये करो। खाली बैठे हो तो कर सकते हो। किसने देखा आप बुद्धि से कहाँ जा रहे हो। वहां दीदी पे भी तो ये जाके प्रैक्टिस तो दीदी हम्म ये प्रैक्टिस तो आसानी से हो जाती है कि जिसको भी देखो आत्मा चमकती हाँ हुई। तो वो कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। ये भी तो निराकारी अवस्था है। हम्म, सबको आत्मा देख रहे हो, भ्रिकुटी में चमकता सितारा, निराकार को ही तो देख रहे हो ना। हम्म, हम्म दीदी ये तो हो बहुत अच्छी। जाती है। और हाँ बहुत अच्छी जैसे प्रैक्टिस है। इसे इतनी कर लो तो ये कम है क्या। दीदी जब हम मतलब जैसे कि कह रहे हैं कहीं गए हों तो अगर हम 5 रूपों का अभ्यास करते हैं तो वो किस में काउंट होगा? वो निराकार में नहीं होगा क्योंकि हम तो आत्मा बुद्धि तो वहां चली गई ना। क्यों निराकार में? निराकार देखो हर चीज का, कल्प वृक्ष का, उसका सबके महत्व बाबा ने सारे जो जितने भी अभ्यास बताए हैं सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन बाबा यहाँ पे ज्वाला स्वरूप की बात कर रहे हैं, तब हमें वो करना है। वो सारे अभ्यास हमारी अवस्था को बढ़ाते हैं, हमारे मतलब अंदर से उसको हम कचरा निराकार बाहर में क्यों निकाल। नहीं करेंगे? खाली निराकार में भी रहोगे तो प्राप्तियां कैसे करोगे, खजाने कैसे जमा करोगे? हम्म शक्तियों का आवाहन करना है तो वो कैसे करोगे? अगर सिर्फ निराकार का ही करते रहे तो बाबा कह रहे हैं मुक्ति में चले जाओगे। हम्म हमें 500 का इसलिए करना है क्योंकि हमें वहां भी आना है, उधर से भी जुड़ना है। अगर हमने स्वर्ग का आवाहन नहीं करा तो स्वर्ग में जाओगे कैसे? हम्म तो सब चीज जरूरी है। किस समय हमें क्या करना है थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है। ठीक है। बाबा ने ही बताया ना, 5 स्वरूप भी तो बाबा ने ही बताया। हाँ जी। क्यों बताया? क्यों बताया? क्योंकि हमारे अंदर लाइक आत्मा। ना वो बिजी रहती है और मतलब हमें इमर्ज होंगे हमारे जो दिव्य गुण जो है संस्कार जो है हमारे। हाँ हाँ इमर्ज होंगे, नहीं तो इमर्ज कैसे होंगे? हम्म अभी मिक्सी चलाओगे तब तो मक्खन निकलेगा ना अंदर से। जैसे ऐसे ऐसे मथते हैं किसी चीज को तो मक्खन ऊपर आता है। तो हम जब चक्र चलाएंगे तब तो पुराने संस्कार इमर्ज होंगे और जो कचरा है वो बाहर जाएगा। वो नहीं होगा तो कैसे होगा? सब चीज का महत्व है। दीदी एक्सक्यूज मी, पूज्य हाँ स्वरूप
जड़ मूर्ति होंगी तो उसमें हम कैसे सेवा करेंगे? उसमें तो बाबा क्या होंगे ना, भक्ति में कैसे सेवा करेंगे? वहां पे हमारा जो मूर्ति होगी ना, जब प्राण प्रतिष्ठा या जो भी करते हैं हम, इसी दुनिया में तो चल रहा है ना खेल। खेल कहाँ चल रहा है? इसी दुनिया में चल रहा है। तो जब वो देवी देवताओं को याद करते हैं तो वो कैच करते हैं वाइब्रेशन को। हमारे वाइब्रेशन कैच करेंगे, हमारे तो यही फैले हुए हैं ना। सब तो इसी दुनिया में वाइब्रेशन, वाइब्रेशन तो कहीं जाएंगे नहीं ना। लेकिन दीदी ये बाबा प्रकृति। का हाँ, सब भक्तों की भक्ति का भासना जो है ना, फल वो मैं देता हूँ। भक्ति की दीदी भावना का इस फल, भावना का भाड़ा, मतलब कि वो वाइब्रेशन तो कैच करेंगे, लेकिन कोई विशेष प्राप्ति दर्शन की है वो बाबा कराएगा, वो देवता थोड़ी कराएंगे। जी और भावना का भाड़ा, जैसे कोई तपस्या के लिए बैठता है, मुझे ये चाहिए, वो थोड़ी ना देवी देवता देंगे। वो शांति, प्रेम, खुशी, आनंद इसकी प्राप्ति कराएंगे। लेकिन कोई विशेष प्राप्ति, कोई मन्नत, वो बाबा करेगा। भावना का भाड़ा, मुझे ये चाहिए, मुझे तो दर्शन दे दो, या मुझे यही चीज चाहिए, उसकी बाबा उस आकाश देते हैं, वो भी हमारे द्वारा ही दिलवाएंगे। दीदी जैसे संगम पर भी बाबा हमारे द्वारा इस क्लास दिलवाते हैं, वैसे ही भक्ति हाँ, मार्ग में भी। वैसे वैसे हाँ, वैसे ही करेंगे। तो हमारे द्वारा दिव्यता, जैसे हमारी शांति की अनुभूति है, प्रेम की अनुभूति है, माँ की अनुभूति, कोई पालना दे रहा है उसकी अनुभूति, ये सारी अनुभूतियां अट्रैक्ट करेंगे। वो हम होंगे नहीं वहां पर, लेकिन हमारे वाइब्रेशन जो हमने फैलाए हैं उनको कैच करेंगे वायुमंडल से, उस मूर्ति से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जिस चीज पे ध्यान लगाते हो वही चीज आपको मिलने लगती है। चलो, ओम शांति। हो गया ना पूरा? आई एम सॉरी, थैंक यू वाला अभ्यास कह रही थी, आज लेट हो गया थोड़ा, ध्यान से निकल गया था, इसलिए आज नहीं करेंगे, कल देखते हैं। बाबा को भोग बनाते समय मीठा या नमक थोड़ा टेस्ट करके देख सकते हैं, ये बाबा खुद। हाँ, देख सकते हैं, देख सकते हैं, दीदियां देखती है ना, सेंटर में पूछा था ये हमने, देख सकते हैं। और ये बाबा ने ही बताया था, किसी संदेश में बोला था एक बार, शायद आपको भी पता होगा, कि भोग लेके गए तो बाल निकला था उसमें। तो बाल जो था वो बाबा को भोग में वो सांप की तरह दिख रहा था। तो बाबा ने भेज दिया वापस, बच्ची जाओ देखो इसमें सांप है, कुछ ऐसा था। तो नीचे जाके भोग चेक किया, उसमें बाल था। तो वो बाबा ने भोग स्वीकार नहीं करा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों, टेस्ट करके, मतलब दादियों ने कहा था कि टेस्ट करके देख के सारा कुछ। फिर दादी को नहीं देखा, जानकी दादी को हलवा बना रही है, टेस्ट कर रही है। हाँ जी। फिर प्रकाश मणि दादी आती थी, टेस्ट करती थी। लेकिन टेस्ट करना वो भी कोई निमित्त जो बना रहा है ना, उसके लिए ऐसे नहीं सब चार चार जने बना रहे, चार जने टेस्ट करें और बार बार करें, खाने की तरह करें, ऐसे नहीं करना है। लेकिन टेस्ट कर सकते हैं। बाबा से कहते हैं कि बाबा आप टेस्ट करके देखिए। कैसे भी करो, कर तो आप ही रहे हो, करना आप ही को है। हाँ जी। ठीक है, ओम शांति। अच्छा, पीछे मैसेज में लिखा। ओम शांति।